कश्मीर यूनिवर्सिटी में संस्कृत का डिपार्टमेंट है। आप देखिए कि कश्मीरी संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी में अरबिक डिपार्टमेंट, उसको यहाँ वहाँ फेंक दिया। आज तक देखिए जहाँ यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट थी, उन्होंने कश्मीरी को इंक्लूड नहीं किया। उनने कश्मीरी को, जबकि उनको करना चाहिए था, हमारी मदर टंग है। आप कश्मीर में जाओ, कहाँ थी प्राइमरी लेवल पे, लेकिन इस सरकार ने इसको प्राइमरी लेवल पे इंक्लूड किया। आप स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। ज़बानों का जो अरूज है और ज़बानों का अरूज के साथ साथ उनकी बहबूदी और उनकी तरक्की सब तालीम पे मैसर होती है। और तालीम को किस तरीके से ज़बानों के साथ जोड़ा जाए, ये एक विभाग है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ये देखता है। और इस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो बेहतर काम करता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ ज़बानों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कुछ ज़बानों को महत्व नहीं दिया जाता है। ये बहुत सारे लोगों की खदशात हैं। और आज हम इसी सिलसिले में ज़बानों के मामले में बात करने के लिए हम एक सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ, फयाज़ मागरे जी, इनसे बात करने आए हैं डोडा। तो फयाज़ साहब, आपका खैर मकदम है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जितना भी जम्मू का सूबा है, जिसमें कि 10 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, उस सूबे में कश्मीरी भी बोली जाती है, डोगरी भी बोली जाती है, किश्तवाड़ी है, भद्रवाही है, अलग अलग ज़बानें हैं अलग अलग इलाकों की। लेकिन इसमें अगर देखा जाए जम्मू के विभाग में, जम्मू की तरफ, तो डोगरी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है, जो गवर्नमेंट ने अभी नया एक जो है कदम उठाया और बहुत अच्छा कदम उठाया, जिसमें कश्मीरी को मान्यता दी गई, केंद्र सरकार ने बाज़ाब्ता मान्यता दी गई है, लेकिन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जब पोस्टिंग क्रिएट की उसमें कहीं ना कहीं कश्मीरी ज़बान को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, उसके बारे में आप क्या? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो है वो कश्मीर को अलग ट्रीट कर रही है और जम्मू को अलग ट्रीट कर रही है। देखिए, जबकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा, उसमें उसने सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए, लेकिन कश्मीरी को इंक्लूड नहीं किया, जबकि कैबिनेट डिसीजन है कि कश्मीरी को प्राइमरी लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो आप देखिए कि कश्मीरी इन्होंने क्या बोलते हैं, कैबिनेट डिसीजन तो दिया है इन्होंने कि हाँ कश्मीरी को लागू किया जाए, लेकिन अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं इसको भी कम्युनल लाइन पे इन्होंने ले लिया है। कि आप देखिए कि कश्मीर में जम्मू यूनिवर्सिटी में अरबिक नहीं है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में संस्कृत का डिपार्टमेंट है। आप देखिए कि कश्मीरी संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी में अरबिक डिपार्टमेंट, उसको यहाँ वहाँ फेंक दिया है। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ के बच्चे जो पीजी करके हैं, जिन्होंने जहाँ मतलब आप रामबन की बात करो, आप किश्तवाड़ की बात करो, आप डोडा की बात करो, यहाँ पे कश्मीरी बोलते हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई मुसलमान है वो कश्मीरी बोलता है, इसमें कश्मीरी पंडित हैं हमारे, वो कश्मीरी बोलते हैं, किश्तवाड़ में लोग हैं वो कश्मीरी बोलते हैं, डोडा में कश्मीरी बोलते हैं, और इसमें बच्चों ने पीजी किया। आप देखिए कि जम्मू डिवीज़न में इन्होंने कश्मीरी को इंक्लूड ही नहीं किया हुआ है। आप देखिए इन बच्चों का फ्यूचर तो स्पॉइल हुआ ना। नहीं, लेकिन देखा जाए तो कश्मीर में भी तो डोगरी नहीं इंट्रोड्यूस की है, लेकिन कहीं लगता नहीं आपको कि कश्मीर में भी डोगरी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की? देखिए, ऐसा हमने ऑर्डर कोई नहीं पढ़ा अभी तक कि जहाँ हमें ये पाया गया कि डोगरी कश्मीर में नहीं इन्होंने रखी, ऐसा हमें ऑर्डर अभी तक मिला ही नहीं। क्या आपको लगता है कि कश्मीरी और डोगरी की अगर पोस्टिंग क्रिएट करनी हो डिपार्टमेंट ने, आपको लगता है कि कश्मीर में भी डोगरी पढ़ानी जानी चाहिए और जम्मू में भी कश्मीरी पढ़ानी चाहिए? क्या ये प्रपोजल आपका है? बिल्कुल, हम चाहते हैं कश्मीर में जो है वो भी डोगरी बोले, जम्मू में जो है वो भी कश्मीरी बोले। लेकिन देखिए डोगरी तब भी बोली जाती है, डोगरी हमारे कुटुंब ज़बानों का धर्म नहीं है। देखिए, ज़बानों का धर्म नहीं होता है। जैसे डोगरी अगर बोला जाता है उसमें मुस्लिम भी डोगरी बोलता है, हिंदू भी डोगरी बोलता है, सिख भी डोगरी बोलता है। इसी तरह कश्मीरी में सिख भी डोगरी बोलता है, हिंदू भी डोगरी बोलता है और मुस्लिम भी डोगरी बोलता है। तो ज़बानों का धर्म नहीं होता है। तो ये कहना कि भाई कम्युनल लाइन्स पर डिवाइड किया, कहीं ना कहीं वाजिब नहीं लगता। देखिए ना आप देखिए, अगर डोगरी को इंक्लूड किया गया है क्या बोलते हैं
पंजाबी को इंक्लूड किया गया है, तो कश्मीरी को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? दैट मीन्स कहीं ना कहीं सरकार कश्मीर को अलग ट्रीट कर रही है, जम्मू को अलग ट्रीट कर रही है। आप देखिए डोगरी फिर भी सांबा में बोली जाती है, जम्मू में बोली जाती है, उधमपुर में बोली जाती है, कठुआ में बोली जाती है। आप पंजाबी को देख लीजिए, 20% या 10% लोग स्टेट के अंदर पंजाबी। जब आप पंजाबी को इंक्लूड कर रहे हो, कश्मीरी तो हमारी मदर टंग है। जहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमारे सीओ साहब ने लिख कर दे दिया डायरेक्टर साहब को, इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। किश्तवाड़ सीओ साहब ने बोला, डोडा सीओ साहब ने डायरेक्टर के लिए, हमने इसके रिलेटेड डायरेक्टर साहब से भी बात की। उन्होंने कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं? अभी हमने 1 महीने से हम उनको बता रहे हैं कि इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो स्कूल एजुकेशन की, कि भेदभाव वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। हम तिरंगा उठाने वाले लोग हैं, हम कोई हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने वाले लोग नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, लेकिन भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे एलजी से, डायरेक्टर साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की, इसको इंक्लूड किया जाना, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको निगलेक्ट करते हो, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो प्राइमरी लेवल पे, सीधी बात है बच्चों का फ्यूचर तो स्पॉइल है इस हिसाब से। क्या आपको लगता है कि ख़ास तौर पे कश्मीरी ज़बान को सिखाना और उसके बाद कश्मीरी ज़बान को सीखने के बाद आने वाले वक्त में जो है बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होगा? क्या उसमें क्या एवेन्यूज़ हैं, क्या आने वाले वक्त में उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़? देखिए, अब आप पीजी कश्मीरी में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट में जा रहे हो ना आप देखिए, कोई केमिस्ट्री में पीजी करके तो केमिस्ट्री पढ़ाएगा, कोई फिजिक्स में पीजी करके तो वो फिजिक्स पढ़ाएगा, कोई इंग्लिश में पीजी करके तो वो इंग्लिश ही पढ़ाएगा। जब कोई कश्मीरी में पीजी करे तो कश्मीरी ही पढ़ाएगा। कश्मीरी वाले को कहाँ फिजिक्स पढ़वा सकता है? तो इसलिए देखिए ना, तो पार्शियलिटी वाला सिस्टम है ना, कि मैंने आपको पहले भी कहा, कश्मीरी एक ऐसी लैंग्वेज है, ये कोई मुसलमान नहीं बोलते हैं, ये हिंदू भी बोलते हैं, यहाँ के सिख भी बोलते हैं, यहाँ के मुसलमान भी बोलते हैं, यहाँ के जितने भी यहाँ के धर्म है सारे लोग कश्मीरी बोलते हैं। हम भी डोगरी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं। हम पंजाबी भी बोलते हैं, हम कश्मीरी भी बोलते हैं, हम संस्कृत को भी हम सीखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि हम क्या बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, डोगरी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। हम यहाँ के जितने भी है, चाहे जम्मू के हो, चाहे श्रीनगर के हो, यहाँ पे डोगरी को भी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इस कश्मीरी को इंक्लूड करने के लिए, ख़ास तौर पे जम्मू प्रांत में, और कश्मीरी की पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपने क्या कोई मेमोरेंडम, क्या कोई ऐसी कोई मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कोई चिट्ठियाँ डायरेक्टर एजुकेशन गई हैं, या कोई आपने मुहिम स्टार्ट की है इस बारे में? बिल्कुल इस बारे में हमने सीओ डोडा से मैंने कल भी बात की, किश्तवाड़ के सीओ साहब, उनसे भी हमने बात की, राजौरी के सीओ से भी हमने बात की, पुंछ के सीओ से भी हमने बात की, और हमने एक मेमोरेंडम तैयार किया। उनने चिट्ठियाँ लिखी है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के लिए। इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम जम्मू का रुख करेंगे। हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बात करेंगे कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कैबिनेट के अंदर डिसीजन दिया है कि कश्मीरी को इंक्लूड किया ना जाए, तो आप क्यों यहाँ पे पार्शियलिटी कर रहे हैं? क्या आप केंद्र सरकार को ये महत्व देंगे कि भाई उन्होंने पहली बार इतना बड़ा स्टेप उठाया कि कश्मीरी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अनाउंस किया? बिल्कुल, इसमें क्या है, उनने किया जो सही है। हम तो सच्चाई बोलते हैं, मतलब हम किसी की मुखालफत या किसी को सपोर्ट नहीं करते, जो सच्चाई है उसको मानते हैं हम। आज तक देखिए, जहाँ यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट थी, उन्होंने कश्मीरी को इंक्लूड नहीं किया। उनने कश्मीरी को, जबकि इनको करना चाहिए था, हमारी मदर टंग है। आप कश्मीर में जाओ, कहाँ थी प्राइमरी लेवल पे, लेकिन इस सरकार ने इसको प्राइमरी लेवल पे इंक्लूड किया। लेकिन बदकिस्मत की बात है, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो निज़ाम है, इस निज़ाम की हमको समझ नहीं आ रही है। जहाँ प्रधानमंत्री जी यहाँ बोलते हैं कि नहीं जी, हम जम्मू कश्मीर को खुशहाल देखना चाहते हैं, हम यहाँ के यूथ को एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये बाबू लोगों की समझ नहीं आती है क्या कर रहे हैं। जो ये पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं वो गरीबों के और लोगों के बिल्कुल खिलाफ होती हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी सरकार से कि यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। जब यहाँ इलेक्शन होंगे, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, हम अपने एमएलए से बात करेंगे, एमएलए आगे एजुकेशन मंत्री से बात करेगा, तो ये सिस्टम जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप देखिए, हम डीसी के पास जाएं, डीसी का काम क्या है? डीसी का काम तो है, हाँ जी, सुनना, हमारी बात को सुनना, लेकिन करने वाले कौन है, बनाने वाले कौन है? बनाने वाले तो मंत्रीज होते हैं, बनाने वाले तो कैबिनेट होती है। जब वो हमारे पास सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे, हम किसके पास जाएंगे?
यहाँ पे एक और मुहिम चली है इन्हीं ज़बानों को लेके। पहाड़ी का एक दर्जा जो है, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बानीहाल, जितना भी इलाका पहाड़ी है उनको पहाड़ी स्टेटस मिला है एज़ पर जो रजौरी और पुंछ को दिया गया है, गुरेज़ वगैरह इन कश्मीरी इलाके कुछ इलाकों को दिया गया है। क्या आप इससे मुतफिक हैं कि ये मूवमेंट जो चल रही है पहाड़ी, बिकॉज उसमें भी जो है पहाड़ी का एक प्रॉपर डायलेक्ट होता है, जैसे यहाँ सराजी बोली जाती है, भद्रवाही, किश्तवाड़ी, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डायलेक्ट्स हैं जो हर इस इलाके में बोली जाती है। क्या आपको लगता है कि वो भी एक जेन्युइन डिमांड है? बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। इसमें सरकार को देखना चाहिए, सरकार को कमेटी इसके लिए फ्रेम करनी चाहिए, सरकार को जो ये मांग करते हैं उनसे भी पूछना चाहिए, और सरकार बैठे जो इनका सेटअप है वो बैठे कमेटी फ्रेम करे। अगर उनकी जेन्युइन डिमांड होगी तो करना चाहिए सरकार को। ये अच्छा इनिशिएटिव है जिसने ये डिमांड की है उसका भी, अगर सरकार ये करेगी वो भी अच्छा सिस्टम है। क्या आपको एलजी जो अभी हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे कोई उम्मीद है कि वो इस पे एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द आपका मसला हल हो जाएगा? हमारे एलजी जब से आए हैं वो एक पॉलिटिक्स सिस्टम से बिलोंग करते हैं, यूपी के हैं वो सुनते हैं। मतलब हमने देखा काफ़ी अच्छे डिसीजन उनने यहाँ पे लिए। देखिए जहाँ पे आप देखिए क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे मुद्दों में उनने अच्छे डिसीजन ले लिए, तो हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि कोई भी मसला हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड वो तुरंत मसला हल करवाने की कोशिश करते हैं। और ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, और इन्होंने बिल्कुल संक्षेप में ये कहा कि ज़बानों का मसला है, ज़बानों में कम्युनल लाइंस नहीं देखनी चाहिए, ज़बानें बॉर्डर से फ्री हैं, ज़बानें इस पार भी बोली जाती हैं उस पार भी बोली जाती हैं, उस पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जितनी भी पोस्ट क्रिएट की गई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो नई क्रिएट की जा रही हैं, तो जम्मू प्रांत में भी इसका कोई इफ़ेक्ट ना दिखे, जम्मू प्रांत में भी ये पोस्टिंग क्रिएट की जाएं, और जम्मू प्रांत में भी जो बच्चे हैं जिन्होंने पीजीज़ की हैं इसमें और नेट JRF क्वालिफाई किया है कश्मीरी में, उनको भी मौके मिले कि वो यहाँ पे 10+2 या बहुत सारी और टीचर की पोस्टों में जो है एडजस्ट हो। आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन, हम आपको ऐसे ही लोगों से रूबरू करवाते रहेंगे।